आज बना रहे हैं मक्का की रोटी, सरसों, पालक और बथुए का साग। ज़्यादातर तो ये साग बथुए का ही है और सर्दियों में बथुआ बहुत मिल जाता है और हमें खाना भी चाहिए। बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे और इस साग का स्वाद अमेजिंग होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बथुआ, थोड़ा सा पालक और थोड़ी सी सरसों। सरसों की कुछ ही टहनियाँ हैं, साथ ही पालक के भी कुछ ही पत्ते हैं। यहाँ पर 3 बंच मैंने लिया है बथुआ। तो आप कह सकते हैं कि खालिश ये बथुए का साग है। उतना ही टेस्टी, उतना ही डिलीशियस लगता है जितना आप सरसों का बनाते हैं, बल्कि सरसों के साग से बथुए का साग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने 3 बंच ले लिए हैं बथुए के, जिन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए एक कॉटन के कपड़े पर डालकर रख दिया था। 3 से 4 दिन मुझे इस बथुए को स्टोर करके रखना था, तो मैंने एक न्यूज़पेपर में लपेटकर इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज से निकालकर एक बार और अच्छे से धो लेंगे इस बथुए को और इसे डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। आपने अगर कभी भी बथुए का साग नहीं बनाया है, खालिश बथुए का, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। मैंने इस साग में कुछ टहनियाँ सरसों की और कुछ पालक के भी पत्ते ऐड कर लिए हैं, क्योंकि ये साग किसी ने खेत में से तोड़ कर दिया है, तो उसने इसमें सरसों के कुछ पत्ते और पालक के पत्ते भी ऐड कर दिए थे। आप अगर खालिश बथुए का साग बना रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बथुए के अंदर जो पानी है वही से ये भाप में पक जाएगा। इसमें हम 2 विसिल लगवाएंगे मीडियम आंच पर, और जब गैस रिलीज हो जाएगी कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए, हमने बथुए को बिल्कुल भी नहीं काटा है। जो मोटी डंठल होती हैं, बथुए की मोटी डंडियाँ होती हैं, उसको खाली निकाल दीजिएगा। बाकी जो सॉफ्ट डंठल होते हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये पूरी तरह से मैश हो जाता है। सरसों के टहनियाँ की तरह ये थोड़ा भी हार्ड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मैं इस तरीके से घोटनी से इसे घोट रही हूँ। आपके पास अगर ब्लाइंडर है तो आप ब्लाइंडर चला सकते हैं इसमें, या फिर आप इसे मिक्सी में डालकर भी ठंडा होने के बाद पीस सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल देसी तरीके से इस साग को बना रही हूँ, और ये कुछ ही मिनट्स ऐसे हम प्रोसेस करेंगे तो बिल्कुल महीन हो जाता है। और ये प्रोसेस हमें तभी करना है जब हमने कुकर का ढक्कन खोला है, यानी कि साग हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी आप इसे मथते हुए अच्छे से सॉफ्ट बना पाएंगे। अब हमने ले लिया है यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहें तो मकई का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आलन जो लगाती हूँ वो गेहूं के आटे से ही लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेंगे, क्योंकि आटा फूलता है और उसके बाद साग गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट भी खो देता है। तो सिर्फ 2 चम्मच ही आटा लीजिएगा, और इसके अंदर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए और फटाफट से इसे आप घोल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आप गुठलियाँ नहीं निकाल पाएंगे इसकी। अब हमने इसे ऐड कर देना है बिल्कुल गरम गरम साग के अंदर, और फटाफट से हमें घोटनी से इसे एक बार और घोट लेना है। जब भी आप इसके अंदर पानी ऐड करें तो बिल्कुल उबलता हुआ पानी ऐड करें, क्योंकि साग भी गर्म है, और इसके अंदर आप अगर गरम गरम पानी डालेंगे तो साग कभी भी कुकर में नहीं लगेगा या फिर किसी भी बर्तन में नहीं चिपकेगा, चाहे आप उसे कितनी भी देर गैस पर पकाइएगा। इस तरीके से घोटनी से एक बार और घोटकर मैं इस साग को रख देती हूँ गैस के ऊपर, और इसे धीमी धीमी आंच पर हम पकने देंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें एकदम से उबाल आता है, खद्दा आता है, तो इसमें से छींटे आने शुरू हो जाते हैं साग में से, और पूरी गैस के ऊपर और स्लेब के ऊपर गिर जाते हैं। ढक दीजिएगा और ढककर ही इसे पकाइएगा। अब मैंने मथनी को बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर एक चमचा डाल दिया है। इसको चलाने का ध्यान रखेंगे। वैसे ये साग नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, और इसे ढक्कन लगाकर इस तरीके से हम पकाएंगे। धीमी आंच रखिएगा, और इसमें अब लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर डालेंगे। तो मैंने करा है खरबत्ते का इस्तेमाल। आप चाहें तो फिर इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में बारीक सा पेस्ट बना सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं। 2 से 3 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा छीलकर हमने बारीक टुकड़ों में कट करके इस तरीके से खरबत्ते से इसको कूट लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से अगर आप साग बनाएंगे तो ये आपका फेवरेट साग बन जाएगा, देसी तरीके से बना हुआ। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये जो हमने पेस्ट बनाया है साग में, और कितना अच्छा सा इसमें उबाल आ रहा है। आपको लगता है कि पानी कम है साग के अंदर, तो आप इसमें तेज गर्म पानी ही डालिएगा। इसका जो उबाल है, इसका जो खद्दा है, वो बंद नहीं होना चाहिए। 4 मैंने मिर्च ले ली हैं, हरी मिर्च। तीखापन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मिर्चों को।
और इन्हें भी मैंने खरबत्ते में डालकर कूट लिया है। थोड़ा सा दरदरा रखा है इन्हें इस तरीके से, और ऐड कर देते हैं साग के अंदर। साग हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार है, बस इसमें हमें नमक ऐड करना है। मैंने इसमें नमक अभी नहीं डाला था, सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर नमक ऐड करती हूँ। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हरी सब्जियों में कम ही नमक डाला जाता है। आप बाद में भी इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियों में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। साग बनकर पूरी तरह से तैयार है। साग को हमें इतना पकाना होता है कि साग के ऊपर ठंडे होने के बाद एक लेयर सी आ जाती है। तो गैस मैंने बंद कर दी है। 20 से 25 मिनट मैंने साग को अच्छे से बनाया है, उबाला है, उसमें कोई भी किसी तरह की भी कमी नहीं है साग में। अब बना लेते हैं मक्की की रोटी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले रही हूँ, तकरीबन 2 रोटी का मैंने आटा लिया है। इसमें काफ़ी मोटी मोटी सी 2 रोटियाँ बन जाएंगी। एक आप इस तरीके से कोई भी बेलन या फिर लकड़ी ले लीजिएगा जिससे हमें इसे चलाना हो। तो एक पैन के अंदर, जिसे आप कवर कर सकें, सील्ड कर सकें, ऐसे पैन के अंदर हमने आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि हम पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पहले ही इसके अंदर डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, बिल्कुल उबलता गर्म पानी डालिएगा, और इस तरीके से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे सील्ड करके रख दीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। तवा रख दीजिए गैस पर और रोटी बनाना शुरू करेंगे 2 से 3 मिनट बाद। तवे को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर गरम कर लेना है। अब 2 मिनट हो चुके हैं और सूखा आटा भी मैंने साइड में रख लिया है, ताकि हम रोटी बनाते हुए सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर लें। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे को। और मैं इसमें 2 रोटियां मोटी मोटी सी बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें 4 रोटियां बिल्कुल पतली पतली सी बना सकते हैं, छोटी छोटी सी। अब अपने हिसाब से रोटियां बनाइएगा, और इसको हमें लोई को तोड़ लेना है इस तरीके से। ये देखिए, आप इसी तरीके से बाजरे की रोटी बना सकते हैं, रागी की रोटी बना सकते हैं। बस इसमें आपको तेज़ गर्म पानी से आटा गूंथना होता है। जितना आप तेज़ गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे, रोटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, टूटेगी नहीं। फटाफट से हमने लोई को तोड़ लिया है और इसमें हमने सूखा आटा लगा लिया है। और सूखा आटा लगाने के बाद लोई को कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं बड़ा कर पाते हैं तो आप इसे चकले के ऊपर रखकर गोल गोल घुमा दीजिएगा, जिससे मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। और थोड़ा सा आप इसे बेलन से बेल लीजिएगा। मैं रोटी बिल्कुल पतली बनाऊंगी, आप चाहें तो थोड़ी सी मोटी रोटी बना सकते हैं। और जो बचा हुआ आटा है इसे आप तुरंत ही ढककर रख दीजिएगा, ताकि इसकी गर्माहट ना निकले। और रोटी को बेलते हुए हमेशा आपको इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। कभी भी हमें बेलन को इस पे तेज नहीं मारना और ना ही इसे हमें टाइट करके बेलना है। जितने सॉफ्ट हाथों से आप इसे बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी और रोटी बिल्कुल भी चकले के ऊपर नहीं चिपकेगी। तो ये मैं बिल्कुल पतली सी रोटी बना रही हूँ और थोड़ी बड़ी और चौड़ी सी रोटी है। ये देखिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा। और इसके जो किनारे हैं जो फट गए हैं, इन्हें हम हल्का हल्का सा चिपका लेंगे। बिल्कुल गोल रोटी तो मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ, ये रोटी अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने इसीलिए आपके साथ जिस तरीके की मैं रोटी बनाती हूँ वही रेसिपी शेयर कर दी है। अच्छी लगे तो आप भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरी तरह मकई की, बाजरे की रोटियाँ बना सकते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से हमने यहाँ पर साग बनाया है, रोटियाँ भी बना रहे हैं। इसे हम मीडियम आंच पर सेकेंगे तवे पर। बहुत ज़्यादा गैस को हमें तेज नहीं करना है और धीमा भी नहीं रखना है। धीमा रखेंगे तो रोटी हार्ड हो जाएगी और तेज करेंगे तो रोटी अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाएगी, बल्कि ऊपर से काली हो जाएगी। तो जब तक तवे पर रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छा सा तरीका। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हूँ खाना बनाने में, लेकिन हाँ, जैसा भी आता है आपके साथ शेयर ज़रूर कर देती हूँ। दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। पहली रोटी जो तवे पर हम सेक रहे हैं, इसे हम गैस पर भी सेक लेते हैं। तो इसी तरीके से आप सारी रोटी बना लीजिएगा। आप क्वांटिटी में ज़्यादा रोटी बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर ही बनाइएगा। एकदम से आप बहुत ज़्यादा आटा गर्म पानी में इस तरीके से गूँथ कर रख लेंगे तो आप
अच्छी सी रोटियां नहीं बना पाएंगे, आप उसे बाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर आपको उसके अंदर थोड़ा गेहूं का आटा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो आटा है उसकी गर्माहट खत्म हो जाती है और हम उसकी रोटियां फिर नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आटा आप गूंथिएगा, गरम गरम पानी में वो रोटियां बनाते जाइएगा। आप बहुत अच्छी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही आप बथुए का जो साग बनाएंगे वो भी बहुत टेस्टी लगेगा, अगर मेरे तरीके से आप इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो कैसी लगी आपको ये सिंपल और डिलीशियस सी मकई के रोटियां और साथ ही बथुए का साग? मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा और इसे आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। गर्मा गर्म साग और मक्की की रोटी को आप थोड़े से मक्खन के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि मक्खन का कॉम्बिनेशन साग के साथ बहुत अच्छा होता है। आप अपने पसंद का कोई भी इसके साथ अचार ले सकते हैं। मैंने आंवले का अचार बनाया हुआ है, तो मैं आंवले के अचार के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो मिर्च के अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर मूली के जो चंदे होते हैं सिरके वाले, उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको बथुए का साग और मक्का की रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर साग बच जाता है तो आप उसे छौंक कर भी खा सकते हैं। आप लहसुन प्याज को बारीक कट करके सरसों के तेल में अच्छे से तड़का लगाकर इस साग में बहुत ज़्यादा टेस्ट ला सकते हैं, क्योंकि तड़का लगा हुआ साग और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तड़का लगाते हुए अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें एक टमाटर भी डाल सकते हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।